अध्याय 18। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आएं। और वे देश के 7 भाग लिखें। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहां तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने ये आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहां शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डालीं, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई, और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली। वहां से वो लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथोरोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ के पास हो अत्रो तद्दार को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यतबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किर्यत्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाईम नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां से वो हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूस के दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल को उतरी। वहां से वो उत्तर की ओर मुड़कर एन शेमेश को निकलकर उस गली लोत की ओर गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से ये रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। वहां से वो उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वो सीमा बेथोगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी, और पूर्व की ओर की सीमा यरदन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेक कसीस, बेतराबा, समारैम, बेतैल, अब्बीम, पारा, ओप्रा, कपरम्मोनी, ओप्रनी और गेबा। ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, इप्रेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस, जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा।